प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएल प्रजापत मैथ्स स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ही मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि इस टॉपिक से या इस प्रश्नावली से आपके 6 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, जो कि बहुत सरल है और बड़े आसानी से हल किया जा सकता है ग्राफ विधि से। यानी ग्राफ बनाना जो है वो आप अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेखिक समीकरण जो होते हैं उनके ग्राफ बनाए जाते हैं। अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अपन प्रश्न पर। ग्राफ बनाने के जो प्रश्न होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। 2 चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं और उन रेखिक समीकरणों में एक समीकरण की एक लाइन बनती है, दूसरे समीकरण की दूसरी लाइन बनती है, दोनों रेखाएं बनाई जाती है और इस प्रकार से ग्राफ बनाए जाते हैं। अपन पहला समीकरण लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये समीकरण इस प्रकार से 2x + y = 6। यानी पहले प्रश्न का पहला समीकरण आपको हर एक समीकरण की एक टेबल बनानी पड़ेगी और उसकी रेखा बनेगी और उस रेखा के अनुसार 2 रेखाएं बनेगी, फिर उस ग्राफ को आगे और उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि आप किसी भी किताब में देखेंगे, पासबुक में देखेंगे, गाइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि x या y का मान कुछ रखना है। यानी x का मान रखो तो y का मान आ जाएगा और y का मान रखो तो x का मान आ जाएगा। कई बार बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं लोग कि मान क्या रखें, कब रखें, कैसे रखें। एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ, बहुत छोटी सी ट्रिक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखें। यहाँ पर x के साथ में कौन है 2 और y के साथ में कौन है 1। आपको संख्या देखनी है। जब हम कोई भी x लिखते हैं तो यहाँ इसका मतलब 1x है। जैसे हम अगर y लिखते हैं तो इसका मतलब 1y है। तो ये संख्या आप देखें, इसका रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी 2 का और 1 का दोनों का भाग 6 में जाता है। अगर ऐसा होता हो, एक और उदाहरण बताता हूँ। 2x + 3y = 6। यहाँ कौन है 2, यहाँ कौन है 3। 2 का और 3 का भाग दोनों का भाग 6 में जाता है। तो आप कुछ मत करें, एक बार x = 0 ले ले, y का मान आ जाएगा और एक बार y = 0 ले ले, x का मान आ जाएगा। बड़े आसान तरीके से। बहुत सारे सवाल तो इसी पे डिपेंड होते हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। 4x + 5y = 20। ये नहीं होकर के कोई सोच रहा है साहब सभी प्लस में ले लें। 4x - 5y = 20। आपको तो अंक देखने हैं, 4 है 5 है, दोनों का भाग 20 में रहता है। एक बार x 0 लो, y का मान आ जाएगा, एक बार y 0 लो, x का मान आ जाएगा। बड़े आसान तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन अगले प्रश्न में और समझेंगे, पर बहुत सारे सवालों में आपके पास ऐसा होता है। एक और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। 2 और 1 4 का 2 और 1 का भाग 6 में जाता है। तो इसमें एक बार x को 0 लेने से और एक बार y को 0 लेने से आपके मान आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 और 2 का भाग दोनों का भाग 4 में जाता है, इसलिए एक बार इसको 0 ले, एक बार इसको 0 ले, आपके पास x और y के मान आ जाएंगे। यहाँ पर 3 और 2 दोनों का भाग 12 में जाता है, इसलिए एक बार इसको 0 ले, एक बार इसको 0 ले, 2 अलग अलग मान ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पर 5 और 2 है, यहाँ ध्यान दें। 5 और 2 में से 2 का भाग 4 में जाता है। जब 2 का ही भाग जा रहा है तब आप x को 0 ले लें। तो x को 0 लेने पर एक बार तो आपका मान ज्ञात हो जाएगा, दूसरी बार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ ध्यान दें। तो 2 और 3 में से 2 का भाग 8 में जाता है, तो आपको ये 3 के साथ वाला y जो है ना, इसको 0 लेना पड़ेगा और ये 0 लेने पर आपके पास में ये 2 का भाग चला जाएगा और 1 मान आ जाएगा। ये सब कैसे होंगे, यहाँ पर वापस आते हैं। ये मैंने बताया कि आपको सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल में x और y के मान रखने पड़ेंगे। और मान कैसे रखने हैं कि आप ध्यान दें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 का और 1 का दोनों का भाग 6 में जाता है, तो आप एक बार x = 0 रखने पर x का मान 0 रख दें तो 2 × 0 + y = 6 और 0 + y = 6, यानी y का मान कितना आ गया 6। आपने 0 किसको रखा, x को, तो y का मान कितना आ गया 6। x = 0 रखा तो y = 6। अब दोबारा y = 0 रखने पर और y = 0 रखा तो 2x + 0 = 6 या x = 6/2। कैसे, ये 2 इसके साथ गुणे में है
पक्षांतरण होगा तो उधर जाएगा तो 6 के साथ भाग में लगेगा और वो हो जाएगा 6/2 यानी 3। क्या 0 रखा था? y कितना रखा था? 0। ये y बराबर 0, तो x का मान कितना आया? 3। ये टेबल आपकी पूरी बन गई। एक समीकरण की एक टेबल। दूसरा समीकरण यहां पर लेते हैं। दूसरा आपके पास में है 4x - 2y बराबर 4। फिर वही ट्रिक का ध्यान देना है। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2। 4 का भी भाग इस 4 में जाता है, 2 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x बराबर 0 लेने पर और एक बार y बराबर 0 लेने पर क्या करेंगे? x बराबर 0 लेने पर ये हो जाएगा 4 × 0 - 2y बराबर 4। ये तो हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा -2y बराबर 4 और y बराबर 4/-2। 4 के अंदर 2 का भाग तो 2 बार जाएगा, एक चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए मान भी ऋणात्मक आएगा। आपने क्या लिया था? x 0 लिया था। ये दूसरे समीकरण की टेबल यहाँ पर बनाते हैं। ये है x और ये है y। इतना आसान है। क्या 0 लिया था? x। y कितना आया ऐसा करने पर? -2। अब दूसरी बार क्या लिखेंगे? y बराबर 0 लेने पर और y बराबर 0 आप लेंगे तो 4x - 2 × 0 बराबर 4, मतलब 4x बराबर 4 और x बराबर आपके पास में आ जाएगा 4/4 यानी 1। यहाँ पर आप देखें तो दोबारा x का मान यहाँ पर लिखा है मैंने। अगले स्टेप में x बराबर 4/4 यानी 1। अब आप यहाँ ध्यान दें, x का मान कितना आया? 1। आपने क्या लिया था? हमने लिया था y का मान 0। y का मान हमने क्या लिया था? 0। तब x का मान कितना आ गया है? 1। y का मान 0 लिया तो x का मान 1 आ गया। अब इन दोनों टेबल से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से ये एक अक्ष होगा और ये दूसरा अक्ष होगा। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक आप सब लोग जानते हैं कितने होते हैं? 0 0। मूल बिंदु वहां जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। ये क्या है? ये है सब x अक्ष। ये क्या है? ये है x डैश अक्ष, यानी इधर x के ऋणात्मक मान आएंगे। ये क्या है? y और ये है y डैश, मतलब इधर तो y के ऊपर तो y के धनात्मक मान आएंगे, इधर y के ऋणात्मक। कैसे? ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -2 -1। यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पहले में x 0 है और y 6 है। यहाँ पर अपने पास में y कहाँ तक है? 4 है। ये एक और ध्यान रखना है, आपको ग्राफ में निर्देशांक यहाँ तक लिखने हैं जहाँ तक आपके ये अंक हो। जैसे इसमें 6 है, ये है 5 और ये है 6। इसमें 0 2 1 2 3 तक है। चलो, पहली बार में x 0 है और y कितना है? 6। x 0 है। जब भी x 0 होगा तो बिंदु y अक्ष पर आएगा। x तो 0 इधर तो बढ़ेगा नहीं, इधर ही बढ़ेगा। y कितना? 1 2 3 4 5 और 6। ये बिंदु आपके यहां पर आएगा। दूसरी बात, y 0 है और x कितना है? 3। y तो 0 है, इधर बढ़ेगा नहीं, इधर बढ़ेगा। x 3 है, 1 2 और 3। ये दो बिंदु आपको मिल गए हैं। और बिंदु कौन से मिले हैं? बिंदु मिले हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इनको मिलाते हुए आप ऐसे बहुत ही स्केल से, ध्यान से खींचना, स्केल से आप रेखाखंड खींचेंगे, एक लंबी सी रेखा खींचेंगे। ये एक बिंदु और ये दूसरे बिंदु, ये आपके पहले समीकरण की रेखा आ गई है। अब आपको दूसरा समीकरण हल करना है।
दूसरे में क्या है x बराबर 0, तो y बराबर क्या है -2। x तो 0 है, यानी या ना तो इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। y है -2, y ये देखो 1 माइनस का और -2 बिंदु है यहाँ पर। अगले में x कितना है 1 और y है 0, x 1 है तो ये x 0 और 1 ये यहाँ पर आ गया है, और y क्या है ये दो बिंदु आ गए। देखें आप, पहले में x 0 है तो y अक्ष पे आएगा बिंदु, ध्यान रखना। दूसरे में y अक्ष पे कहां पर आएगा -2 पर। दूसरे में y 0 है तो x अक्ष पे आएगा, x अक्ष पे कहां पे आएगा +1 पर, ये +1 यहाँ पर। और इन दोनों को मिलाता हुआ ये रेखा, इन दोनों को मिलाती हुई जो ये रेखा है इसको आपने खींच लिया। प्रत्येक रेखा पर उसका समीकरण लिखना आवश्यक है। जैसे ये रेखा इस समीकरण की थी 4x - 2y, समीकरण क्या है 4x - 2y बराबर 4। दूसरी ये किसकी थी, ये थी 2x + y, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2x + y बराबर 6। ये समीकरण की कैसी रेखाएं प्राप्त हो रही है, प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं प्राप्त हो रही है, प्रतिच्छेदी। इसमें आप एक बात और भी ध्यान दे सकते हैं कि x बराबर, यहाँ कई बार ये पूछा जाता है कि जो रेखाएं मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक जगह मिलेगी, लगभग यहाँ ऐसा लग रहा है कि x और y, x बराबर 2 और y बराबर भी 2 इस समीकरण का एक यूनिक हल है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होती है तो उस समीकरण का, उस जो समीकरण युग्म है उसका एक यूनिक अद्वितीय हल होता है। यहाँ ऐसा लग रहा है ये दोनों ही 2 पे मिलती है। जब आप बिल्कुल ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ऐसा लग सकता है। और कई बार इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इससे संबंधित ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूरा ग्राफ बनाया उसके साथ में प्रश्न जोड़ दिया जाता है कि x² + y² बराबर a में a का मान क्या होगा, और इसके अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये x और y के मान कौन से रखने हैं, यहाँ पर x और y के वे मान रखने हैं जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो ये हमने लिखे x का मान 2, 2 का स्क्वायर, y का मान भी 2, 2 का स्क्वायर 4 + 4 बराबर 8, यानी a का मान क्या आएगा 8। ऐसे ग्राफ के अंदर आपको ग्राफ बनाने से आगे भी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार यहाँ पर देखें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज के निर्देशांक पूछ लेते हैं। इसके 3 शीर्ष है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। इसके निर्देशांकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको लिखना है, इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं और इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। कैसे, अगर आप लिखेंगे तो बिंदु A के निर्देशांक हमेशा x निर्देशांक पहले लिखा जाता है। A कहां पर है x2 y2, B कहां पर है ये B, यहां पर अपन ने C लिया। B में x कितना है 1, y कितना है 0, x 1 है, और C में x कितना है 3 और y कितना है 0। ये आपने त्रिभुज के क्या लिख दिए हैं निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो आपको निर्देशांक भी पूछे जा सकते हैं और आप इस तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैंने इस ग्राफ में 2 चीजें बताई कि एक वह बिंदु जहां पर दोनों रेखाएं मिलती है, वहां पर जो x और y का मान होता है वो इन दोनों समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होता है, और उन x और y के मान रख करके आपको एक नया समीकरण दिया गया हो उसमें आप a, z, p ऐसे का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक जब अद्वितीय हल होता है तो त्रिभुज बनता है और त्रिभुज में 3 शीर्षों के निर्देशांक भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रेखा किसी अक्ष को किस बिंदु पर काटती है ये भी पूछा जा सकता है। तो अपन अगले प्रश्न में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, जल्दी से इसको नोट कर लें। अगले प्रश्न पे आते हैं। पर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर डाले जाने वाले वीडियो की
जानकारी प्राप्त हो। आशा है कि आपने ये पूरा लिख लिया है। अब अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं आपके लिए 2 प्रश्न हल करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद में आगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं। जो दूसरा सवाल है उसका पहला समीकरण, दूसरे सवाल का पहला समीकरण है अपने पास में 3x + 2y बराबर 12। अब आप यहाँ ध्यान दें, फिर मेरी बताई हुई ट्रिक पे जाए। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा था कि 3 का भाग 12 में जा रहा है, 2 का भाग 12 में जा रहा है। आपको चिन्ह नहीं देख सकते, देखना है। एक बात और बता रहा हूँ, कभी कभार ये जो समीकरण है इस रूप में लिखे हुए होते हैं 3x + 2y - 12 बराबर 0। जब कोई भी समीकरण ऐसा होता है जिसमें अचर जो मान है वो भी इधर होता है, तब आपको इसको पक्षांतरित करके ऐसा कर देना है 3x + 2y बराबर 12, यानी इसको उधर ले जाना। इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये एक और ध्यान रखना, कभी कभार समीकरण उस रूप में भी हो सकते हैं। अब अपन आते हैं यहाँ 3 और 2 दोनों का भाग 12 में जा रहा है। बड़े आसान तरीके से एक बार x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, तो ये यहाँ पर इसकी पहले टेबल बना देते हैं अपन, और टेबल में हम क्या कर रहे हैं, ये x और ये y, यहाँ पर मान आएंगे। तो x का मान कितना है 0, y का मान क्या हो जाएगा 3 × 0 + 2y बराबर 12, या 0 + 2y बराबर 12। किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाती है। और यहाँ पर y बराबर, ये 2 उधर ले जाएंगे, इधर गुणे में 2 इस y के साथ में गुणे में, और y का मान ज्ञात करने के लिए 12/2, मतलब कितना आ गया है 6। x 0 है तो y कितना आएगा 6। दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार करेंगे y = 0। एक बार किसको 0 रखा, x को, एक बार किसको 0 रखेंगे, y को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है। 3 और 2 का भाग 12 में पूरा पूरा जाता है। ये एक शॉर्ट तरीका है। अब आप यहाँ पर रखें 3x + ये पूरा y 0 रखते, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 × 0 = 0। और दोबारा 3x = 12 और x = 12/3 यानी 4। एक बार और समझें कि यहाँ पर 3x + 0 = 12 हो गया। ये 0 कैसे हुआ, y 0 लिया, 2 × 0 0 हो जाएगा। ये 3x है, अब 3 को उधर ले जाएंगे, x के साथ गुणे में है, उधर जाएंगे तो भाग में लग जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने लिया था y 0, तो x का मान कितना आ गया 4। बस ऐसे आसान तरीके से दूसरा समीकरण और अपन देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 5, थोड़ा सा नीचे, 5x - 2y बराबर 4। एक बार और समझें, 5x - 2y बराबर 4। यहाँ पर आप देखें तो 2 का तो भाग 4 में जा रहा है, परंतु 5 का भाग 4 में नहीं जाता है। एक तो हमारे पास में, इसकी भी हम यहाँ पर टेबल बना दी, ये टेबल बनी, और ये है आपका x और ये है y। एक बार तो अब 0 किसको रखना है, जब 2 का भाग जा रहा है ना तो इसको 0 करना है, यानी x को 0 रखना है। एक बार तो आपने लिख दिया x का मान 0, और यहाँ लिख भी दिया x = 0 रखने पर, ये तो हो जाएगा 0 - 2y बराबर 4, और y बराबर हो जाएगा 4/-2। यहाँ ध्यान दें, आप 4 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर तो 2 आएगा, परंतु एक ऋणात्मक चिन्ह है तो आपके पास में ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। अगर दोनों माइनस होते तो कट जाते और प्लस का बन जाता। एक माइनस है, चाहे ये है चाहे ये है, उत्तर माइनस में आएगा। भाग ऐसे ही लगाया, 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया। अब हमने यहाँ तो एक तो ये कर दिया कि x 0 रख दिया, x 0 रखने पर अपने पास में y का तो मान आ गया। अब दोबारा क्या करें, तब ये समीकरण जो हल करते हैं इसके बारे में आपने कहीं देखा है, एक बार और समझा रहा था मैं। एक चीज और समझ लें इसके बाद, ये जो मैंने विधि बताई थी, जब 2 3 का भाग जाता 12, ये ज्यादातर प्रश्नों में लागू होती। जब ऐसा नहीं होता है तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपको यहाँ पर ये 5x बराबर 4 + 2y, इसका इधर पक्षांतरण करना है।
इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, यहाँ माइनस की थी इधर चली गई तो प्लस के हो गए, और x बराबर 4 प्लस 2y/5। ऐसी आपने बहुत सारी किताबों में पासबुक में करी हुई देखी है, परंतु हम हर एक प्रश्न के लिए ये क्यों करें जब हमारे पास आसानी से मान मिल रहे हैं, हमें बड़े तरीके से बड़े सरल तरीके से मिल रहे हैं। जब नहीं मिल रहा है तब हमने ये करना है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, एक को इधर प्रतिस्थापित कर दिया, -2 उधर ले गए, इधर की -2y थे इधर गए तो प्लस के 2y। अब यहाँ पर आप देखें कि y का आपको कोई मान रखना है, y का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 4 और 2 6 बन जाते हैं, 6 में 5 का भाग जाता नहीं। आपको ऊपर ऐसी संख्या लानी है जो 5 हो, 10 हो, 0 हो, 15 हो, -5 हो, -10 हो, -15। यहाँ ध्यान दें 5 का गुणज। उसके लिए क्या करेंगे आप, y की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 5 का भाग नहीं जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाना, y की जगह 3 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग चला जाएगा। अपना उत्तर आ गया है y बराबर 3 रखने पर। ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, परंतु आइडिया भी कब लेना है जब आपकी ये विधि ये नहीं लगे, यानी जब आपके पास में ऐसी चीज आ जाए तब आपको इस तरीके से, यानी 5 का भाग जो है वो यहाँ पर 5 था यहाँ पर 4 था, 5 का भाग 4 में नहीं जाता है तो आपको पक्षांतरित करके रखना। y बराबर कितना रखा 3। अब x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा आपके पास में x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बट्टे में 5, यानी आपके पास में 4 प्लस 6/5, यानी आपके पास 10/5 मतलब 2। आपने क्या रखा था, आपने रखा था y बराबर 3। y का मान कितना रखा था 3, ये y 3 लिख दिया। यहाँ पर मान किसका है, x का, कितना आया 2। अब आपके पास दोनों टेबल तैयार है, ये पहले समीकरण की है और ये दूसरे समीकरण की है। अब दोनों टेबल्स के अनुसार आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ बनाया है यहाँ पर, फिर वही ये x अक्ष y अक्ष, x x डैश, y और y डैश, 1 2 3 4 5 6। x में देखें तो आप x में 4 है हाईएस्ट, ठीक है। y में आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 -5, 1 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 ये -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ 4 यहाँ 5 और यहाँ 6, पूरा ग्राफ हो गया। अब आप इसमें मान रखें x का 0, y का 6। पहले में x 0 है, x 0 है यानी ना तो इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। y कितना है 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये बिंदु पहला बिंदु। दूसरे में कौन है y 0, y 0 है, इस पे कुछ भी नहीं आएगा। x का मान 4 है, 1 2 3 और 4। जब ध्यान दें जब x 0 होता है तो ये बिंदु y अक्ष पे आएगा, जब y 0 होता है तो ये बिंदु x अक्ष पे आएगा और यहाँ पर, और इन दोनों को मिलाती हुई ये 4 और 6 को मिलाती हुई रेखा जो है वो अपन ने खींच दी है, ये इन दोनों को काटती हुई जा रही है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, दूसरे में क्या है y बराबर 6, ये तो हो गया पूरा। अब अपन इस दूसरी टेबल पे आते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर x बराबर 0 है। x का मान 0 है तो y का मान कितना है -2। ये x 0 है तो बिंदु y अक्ष पे आएगा, और y अक्ष पे भी कहां पर आएगा -2 पे, तो x तो 0 है, इधर बढ़ेगा नहीं इधर बढ़ेगा। y -2 है, -1 और -2, यानी इस जगह पर आपका ये बिंदु आ रहा है। दूसरे प्रश्न में यानी दूसरे में x 2 है और y 3 है, x 2 है और y 3 है। x कहाँ है 2, 1 और 2, और y है आपके पास में 3, तो ये दोनों आपस में कहां पर मिलते हुए, ये यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी इस जगह। अब आप इन दोनों को मिला दें और ये जो है आपके इस तरीके से रेखा जाएगी। अब आपको लिखना है कौन सी रेखा किसकी है, तो पहला वाला समीकरण जो है वो है 3x + 2y = 12, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3x + 2y = 12।
दूसरा समीकरण, दूसरा आपके है 5x, ये 5x माइनस 2y बराबर 4, और इस तरीके से आपने ग्राफ बना दिया। इसमें भी आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रही है। जब भी प्रतिच्छेदी रेखा आती है तो ग्राफ का अपना एक अद्वितीय हल होता है, और जहां पर एक दूसरे को काटती है, जब आप ये थोड़ा सा ढंग से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपके इधर भी निर्देशांक आएंगे, इधर भी निर्देशांक आएंगे, और वो x और y के क्या होंगे, मान। उस मान के आधार पे, जैसा अपन ने पहले प्रश्न में किया था, आप और कोई समीकरण दिया जा सकता है कि x प्लस वाई बराबर p, तो x का मान कहां से लेंगे, जहां पर दोनों रेखाएं आप मिल रही है उस पे x का जो मान आ रहा है वो, और y का मान कहां से लेंगे, जहां पर दोनों मिल रही है उस पे y का मान आ रहा है वो, और इस तरीके से आप p का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप त्रिभुज जो बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी आता है, x अक्ष पर काटने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब जो भी रेखाएं होती है दोनों जहां पर x अक्ष को काटती है, यानी x अक्ष पर कहां पर काटती है, x अक्ष पे काटने वाली दोनों रेखाएं x को कहीं न कहीं काट रही है। तो आप ध्यान दें, पहली रेखा जो है, जैसे ये रेखा है, ये x को काट रही है, तो इसमें x बराबर कितना आ जाएगा, 4, और दूसरी रेखा जो है वो x को काट रही है, ये लगभग सही बना, तो x को काट रही है a। ऐसे कभी कभार ये भी आता है कि x अक्ष को या y अक्ष को काटने किस निर्देशांक पे, किस बिंदु पर काटती है, यानी किस बिंदु पर, आपको उस बिंदु के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर x बराबर 4 पे पहली रेखा, दूसरी x बराबर 1 पे। ऐसे ये भी पूछा जाता है कि y बिंदु, y जो है y अक्ष को, कौन सा अक्ष है ये y अक्ष है, इसको पहली वाली रेखा 6 नंबर पे काट रही है, और दूसरी वाली रेखा कहाँ काट रही है, -2 पर, यानी y अक्ष को किस बिंदु पे काटती है या x अक्ष को किस बिंदु पे काटती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न 6 अंक का आता है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट विधि समझाई है, जैसे एक बार और समझा देता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ 2 है, 4 और 2 दोनों का भाग 4 में जाता है, तो इनको हल करने के लिए एक बार x बराबर 0 ले लो और एक बार y बराबर 0 ले लो, और आपका प्रश्न सरल तरीके से हल हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं होता है तो आप ऐसे पक्षांतरण करें, और ये इधर पक्षांतरण किया, -2 को प्लस के 2y हो गए, फिर x का मान रखें, फिर y का मान आपको ऐसा रखना है जिसमें इस हर का भाग जाता हो, यानी ये पूरी की पूरी संख्या ऐसी बने ताकि 5 का भाग चला जाए। जैसे 2 रखा है y का, तो 2 दूनी 4, 4 ये बने, 4 ये हो गए 8, 8 में 5 का भाग नहीं जाता। फिर हमने क्या रखा, देखो y का मान रखा 3, और 3 दूनी 6 और 4 10, 10 में 11। इस प्रकार से आप इनको हल करें। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छे से अपनी स्टडी जारी रखिए। लॉकडाउन में भी पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि परीक्षा आपकी किसी भी वक्त हो सकती है, और आशा है कि आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।